साहब ने कहा इमरान को ईवान में वापस लाना है। जुनैद अकबर कहते हैं हम इस असेंबली को नहीं मानते, नामालूम लोग जो हक मार कर आए हैं वो निकाले जाएं, असेंबली हम नहीं चलने देंगे, कोई गलत फहमी में ना रहे, कोई मुफाहमत करने हम असेंबली में नहीं आए। इससे तहरीक इंसाफ का जो पस मंज़र है या उनकी जो सोच है उसकी अक्कासी होती है। जवाब में आसिन इकबाल साहब भी आज मुखातिब थे, नपी तुली ढंग की बात करते हैं। वो कह रहे थे जनाब कि एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होगा, कोई एक सियासी जमात, कोई एक रहनुमा मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनसे नहीं निकाल सकता। इस बीच में फारूक सत्तार साहब भी बोले, उनका भी बड़ा मानी खेज जुमला था, आपको याद है, शेर व शायरी का हवाला भी देते हैं। तो उन्होंने एक मिसरा पढ़ा कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी के नहीं। मालूम नहीं कि वो किसके लिए कह रहे थे, हालांकि बैठ कहीं और रहे हैं। तो बहरहाल ये जो सियासी शोर शराबा है, इससे यकीनन अभी आप जब मुझे देख रहे होंगे तंग आ चुके होंगे कि दिन भर भी आपने ये एक दूसरे पे हमले देखे, बयानबाजियाँ देखी, लेकिन कोई दिन भर ऐसी बात नहीं आपने सुनी कि हल क्या है सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, सियासी इस्तेहकाम के लिए, मुआशी इस्तेहकाम के लिए। तो इस मौजू पर हमने आज अहमदी प्रोग्राम में शोर शराबा कम करने के लिए, हल पे बात करने के लिए, आपको कोई उम्मीद दिलाने के लिए साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, इंतहाई नामवर शख्सियत जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब को कि हमेशा तदब्बुर की बात करते हैं। मतलब साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, डायरेक्ट लाइन में आप आज तशरीफ़ लाए और बहुत खुशी की बात, हमारे लिए एजाज़। हुज़ूर ये इंतखाब भी हो गया, नतीजा भी आ गया, ओहदे भी बांटे जा रहे हैं, लेकिन सियासी इस्तेहकाम अभी भी एक ख्वाब लगता है। क्योंकि अगर मैं आपको आज की ताज़ा 2 अपडेट्स दूँ तो एक जानिब IMF को लिखा ख़त है, दूसरी जानिब 33 के करीब अमरीकी लॉ मेकर्स हैं जिन्होंने सदर बाइडन को और सेक्रेटरी ब्लिंकन को ख़त लिखा है कि पाकिस्तानी जो नताइज इंतखाबात के उन्हें ना माना जाए और साफ़ और शफाफ जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो तब तक इस हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए। PTI अपने लिए बहुत बड़ी फतह करार दे रही है। तो इंटरनल फैक्टर्स तो अपनी जगह, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी सर उठा रहे हैं और भी सवाल निशान खड़े कर रहे हैं। So where we are heading now? देखिए जावेद साहब, मेरे ख्याल से जो जहाँ तक IMF को खत था, मैं नहीं समझता हूँ कि वो कोई माने रखता है। वो कैसे? क्योंकि वो IMF जो है वो हुकूमत वक्त से डील करती है। वो इस चीज़ का ऑडिट नहीं कराती कि हुकूमत वक्त जो थी वो सही इलेक्शन में आई थी, उसके फॉर्म 45 या फॉर्म 47 जो थे वो एक दूसरे से मुताबिकत रखते थे या नहीं। ये उसका काम नहीं है। ठीक, मतलब मतलब सो ये उसका परव्यू का मैंडेट नहीं है। तो वो IMF को खत लिखना जो था वो एक मेरे ख्याल से खान साहब की गलती थी। ये पहले खान साहब कर चुके हैं। आपको पता है कि पिछले साल जब शौकत तरीन साहब ने कोशिश करी थी प्रोग्राम सपोर्टाज, और उससे पहले जब 14 में भी धरना था तो खान साहब बार बार ये कहते थे कि हम IMF वर्ल्ड बैंक को लोन वापस नहीं करेंगे। ऑब्वियसली खान साहब की अगर हुकूमत कभी आई तो ये भी इसी प्रोग्राम में जाएंगे। और ना खान साहब ने 18 में आने के बाद IMF से प्रोग्राम करने पे ये कहा था कि यार वो RTS बंद हो गए थे तो चलो पहले उसका ऑडिट करते हैं, फिर हम आपसे लोन लेंगे। तो IMF ने उस वक्त खान साहब से RTS बंद होने पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। इस बार ये फॉर्म 47 पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। ये IMF का काम नहीं है। अच्छा, जो अमेरिकनों ने, जो 30 लोगों ने लेटर लिखा 33 प्रिसाइसली, तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सिग्निफिकेंट है। और जाहिर है कि PTI की एक बड़ी अच्छी लॉबिंग ऑपरेशन है। और सच्ची बात यह है कि देखें, पाकिस्तान के अंदर इस टाइप की मतलब इलेक्शंस हमारे यहाँ कभी मतलब कोई प्रिस्टीन तो नहीं होते, कभी बहुत ज़्यादा साफ और शफाफ तो नहीं होते। इस बार जो है वो एक मेरे ख्याल से एक नया किस्म की तारीख रकम की गई है। तो सवाल तो उठेंगे। इससे ये नहीं कि हुकूमत चले जाएगी या सियासी इस्तेहकाम खत्म हो जाएगा, लेकिन सवाल उठते रहेंगे। और ये जो आपने कहा कि ये सिग्निफिकेंट है इन लॉ मेकर्स का खत लिखना, कुछ 4, 5, 10 होते तो बात समझ में आती है कि मामूल की कार्रवाई है। ये 33 है इन टोटल, और ये अक्सरियत इनकी डेमोक्रेट्स की है। इसमें ख़ास बात भी बता दूँ आपको, मिफ्ता भाई और बाकी जो सुन रहे हैं, ये प्रामिला जयपाल हैं, ये वो कानून साज हैं जो हमेशा मसले कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते आए हैं। अगर वो भी सिग्नेटरीज में शामिल हैं तो ऑब्वियसली मैं फिर बहसियत सहाफ़ी तो आप जैसी शख्सियत से पूछूंगा ना कि नाउ इट इज़ मोर देन सिग्निफिकेंट, और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? देखिए अमेरिका के अंदर जो है ना, ये जसपाल साहिबा जो हैं या दीगर हैं, ये प्रोग्रेसिव लेफ्ट की तरफ हैं, बहुत ज़्यादा लेफ्ट के ऊपर होते हैं ये वाशिंगटन स्टेट से। लेकिन 435 अमरीकी कांग्रेशनल मेंबर्स होते हैं और 100 सेनेटर होते हैं। तो 535 का ये पूरी पार्लियामेंट है, उसमें से 30 दिखाए तो ये तकरीबन 5-6% होता है। और ये कोई इतनी मतलब ये सिग्निफिकेंट है, लेकिन कोई इतनी अर्थ शैटरिंग बात नहीं है। अगर आप सीरियस लॉबिंग एफर्ट करते हैं, और क्योंकि यहाँ पर ऐसा हुआ है तो अमेरिकन वो लिख देते हैं कि प्रेसिडेंट को लिख देंगे। US कोई एड तो हमको देता नहीं है कि वो एड के अंदर कोई राइटर लगा देंगे। तो लेकिन मैं नहीं समझता, सच्ची बात है जामी साहब, मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। ओब्वियसली मतलब स्टेट बैंक की शायद किसी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में भी शायद ये बात आ जाए लिखी हुई।
लेकिन इससे इससे मेरे ख्याल से सियासी इंस्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी, ठीक, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन जो हमें असेंबली के अंदर और बाहर मनाजर अब देखने को मिल रहे हैं, वो लोग जो गायब थे, रूपोश थे, मजबूर थे, वो अब ऑब्वियसली एक मैंडेट लेके आए हैं, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी बोलेंगे, टीवी स्क्रीन्स पर भी आएंगे, मंजर आम पर भी आएंगे। एक अच्छा खासा मैंडेट है। और असेंबली के जो सेशंस हमने अब तक देखे हैं, आपको लगता है ये असेंबली मामूल की कार्रवाई कर पाएगी? कि मेरी दुआ है कि कोई ना कोई इसका हल निकाले। बात सच्ची ये है कि हम दोनों जानते हैं हबीब साहब के आपके 47 और 45 में भी बड़ा गल्फ था, और जो ये 47 पे बैठे हुए हैं उनको भी ये बात पता है कि वो 47 पे ही बैठे हुए हैं। और जो अच्छी बात है कि चलो आज खान साहब ने कम से कम हमारे महमूद खान अचकज़ई साहब को कम से कम एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल एक्टर समझा। और मैं उस पे आने लगा हूँ क्योंकि ये अभी तक की मेरी खबर है और काफ़ी मुसद्दिक़ा खबर मैं दे रहा हूँ। एक दो जिम्मेदारों से बात मैंने की दोनों तरफ से, देन आई थॉट कि अब मेरी तस्दीक हुई तो खबर देता हूँ। ये तो उनके, आपको याद है ना, किसी ज़माने में तो चादर जैसे वो उड़ते हैं उसकी वो कॉपी करके भी उनको याद किया करते थे। लेकिन अब देखें ना, कल के जो दुश्मन थे आज के दोस्त बन रहे हैं, सियासत क्या रंग दिखाती है। ये मूव कैसी होगी वैसे अगर महमूद खान अचकज़ई साहब आते हैं सामने? तो मैं आपको सच बताऊं, देखिए सियासत में इख्तलाफात होने चाहिए, कल के मुखालिफ होने चाहिए जो आज के इत्तेहादी बन जाएं, लेकिन दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। आखिर में तो सपोजिटली सबका एम वही है ना कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना। हम ये तो नहीं कह रहे कि इमरान खान साहब अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं, या नवाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं, या आसिफ जरदारी साहब अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि तो पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए बरसों से मेहनत कर रहे हैं सब। तो जब ये कर रहे हैं मेहनत, तो इसमें इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है आपका नज़रिए पे, लेकिन आपकी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। और मैं सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि खान साहब की अगर एक बड़ी फॉल्ट है सियासत के अंदर, जिससे इनको सियासी पतीराई भी मिली है, वो ये कि किसी और लेजिटिमेट नहीं मानना कि बस मैं सही हूं और बाकी सब चोर हैं, बाकी सब कोई लेजिटिमेसी नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना, इसकी वजह से ये तनहा भी हुए, इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल भी हुए। और अगर इन सबको ये लेजिटिमेट प्लेयर मानते तो शायद पाकिस्तान इस दर नहीं फंसता, कुछ और भी होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इस वक्त मैं अभी हल की तरफ भी आ रहा हूँ, ना सिर्फ मुआशी हल पे मैंने आपसे बात करनी है बल्कि सियासी हल पे। लेकिन उससे पहले चूंकि आपने खुद जिक्र किया फॉर्म 45, फॉर्म 47 जो हर जगह ज़ेर बहस है, कभी सिलेक्टेड कहा जाता था, RTS का जो इल्ज़ाम है वो आयद किया जाता था, अब फॉर्म 45 और 47 से अवाम रूशनास हुए हैं। मिफ्ता साहब सच्ची बात बताएं, वाकई इस दफ़ा माजी की निस्बत ज़्यादा गड़बड़ हुई है या मामूल की कार्रवाई थी? यार मैंने तो बड़ा देखे ना एक आजिज़ाना सा सवाल पूछा कि मामूल की कार्रवाई थी या कुछ गड़बड़ का लेवल कुछ और है। देखिए, जो 18 में प्री पोल रिगिंग करवाई थी, TLP को ऊपर लेके आया था, मुस्लिम लीग के वोट तोड़वाए थे, और फिर कई सीटों पे मुस्लिम लीग की, मुझे पता है फॉर इंस्टेंस के शाहिद अब्बासी साहब की सीट पे 30,000 वोट डलवाए थे मरी के अंदर सदाकत अब्बासी साहब को। सायरा तारड़ साहिबा की सीट थी, कराची में शहबाज शरीफ साहब की सीट थी। मतलब ऐसी सीटें थी जो कि गारंटीड मुस्लिम लीग जीती हुई थी, जिसको हराया गया है, और हो सकता है कि वो दोनों बराबर आ जाए। उसके बाद फिर सारे इंडिपेंडेंट्स को उनके पास मिलाया गया। पंजाब, साउथ पंजाब के विचारों का जो हर इलेक्शन से पहले महाज बनता है जनूबी पंजाब को, वो महाज बनाया गया, वो सब चीज़ें हुई। इस बार तो उसकी नौयत ही मुख्तलिफ हो गई। और इस बार ये हुआ, सच्ची बात मैं आपको बताऊं, कि पिछली मरतबा अगर आपने पोलिंग एजेंट्स को ही निकाल दिया कमरे से और फिर आपने गिनती करी, तो किसी के पास कोई वो नहीं है ना, कोई कागज़ नहीं है कि जिसके तहत वो कह सकता है कि मैं जीता था। लेकिन जब इस बार अगर सलमान राजा के पास एक कागज़ है जिसके तहत वो कह रहा है कि मैं भाई 98,000 वोट से जीता हूँ, मेरे पास तो 1,52,000 वोट हैं, उसको कहाँ से मिल गया 1,77,000 वोट ऑन चौधरी साहब को? ये तो बड़ा अहम सवाल है। और ये लाहौर में जो सियासी मंजरनामे पे लोग नज़र रखते हैं, हम भी लाहौर में सर्वेस करते रहे। दिलचस्प बात है कि यहाँ से कभी नून लीग ने 18 में, 13 में या किसी और वक्त इतना वोट नहीं उन्हें मिला जितना एक नौवारद को मिल गया। तो ये एक हैरत अंगेज लतीफ़ा नहीं होगा तो क्या होगा? करने के लिए इस बार जो है ना कागज़ दे दिए गए, और ये कागज़ देने के बाद अब कंट्रोवर्सी हो गई है। लेकिन मैं अब भी ये समझता हूँ, देखिए PTI ने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, और ये